हेलो। हाँ, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है राणा के यूट्यूब चैनल अपडेट विथ राणा पे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप बिहार एसएसएस एनएम का आंसर की आउट हो गया है, तो आप कैसे आंसर की को अपने आंसर की को देख सकते हैं, और साथ में कैसे आप कोई भी अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है जो कि एनएम के बिहार एसएसएस एनएम के द्वारा दिया गया है, आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है कि नहीं उनका दिया हुआ आंसर गलत है और आपका आंसर दिया हुआ आंसर सही है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो कैसे आप ऑब्जेक्शन करेंगे, कैसे आप आंसर की को रिव्यू करेंगे, कैसे आप आंसर की को अपने देखेंगे, कैसे आप आंसर की का प्रिंट आउट लेंगे, सारा डिटेल्स एक ही वीडियो में। आप वीडियो को हल्का सा भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए तो देखते हैं तो कैसे। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, जहाँ पे भी आप अपने रिजल्ट को आंसर की को देख रहे हो, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट आप टाइप करेंगे, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट आपको देखने को मिल रहा है सबसे ऊपर ही, ठीक है। सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। साइट रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रीडायरेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको जाना है कौन से सेक्शन में, आपको जाना है आंसर की वाले एक सेक्शन में। आंसर की वाले सेक्शन में जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको बिहार एसएचएस एनएम आंसर की 2025 और आउट दिखा रहा है, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाइएगा तो आपको दिखेगा सारा डिटेल्स है, जो भी वैकेंसी आया था, कब उसका एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ था, कब लास्ट डेट था, सारा डिटेल्स है। सबसे पहले आप नीचे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे नीचे जाने के बाद आप डाउनलोड आंसर की वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी यूजर आईडी होगा वो उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड को फिल करेंगे। अगर किसी को पासवर्ड अपना याद नहीं है तो फॉरगेट कर लेगा, उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा वो उसको फॉरगेट कर सकता है, ठीक है। कैप्चा को फिल करेंगे। देखिए आपका लॉगिन हो गया और लॉगिन डिटेल्स खुल गया। आपको यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ऊपर ही दिख रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर ही आपको एप्लीकेशन डिटेल, पेमेंट स्लिप, कैंडिडेट रिस्पांस, ऑब्जेक्शन फॉर्म। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, कैंडिडेट रिस्पांस में जाना है। कैंडिडेट रिस्पांस का मतलब ये होता है कि आपने जो भी क्वेश्चन को टिक किया है, क्वेश्चन को जो भी आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है उसमें जो क्वेश्चन को टिक किया है, तो आपका जो रिस्पॉन्स है उसको जारी कर दिया गया है। यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक हियर टू जनरेट इट, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए आपके सामने यहाँ विंडोज़ खुल गया, उसको मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। यहाँ इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बोलते हैं। इसको अब एक बार क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, एक बार करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारा आपका, यहाँ पे आप एक बार अपना डिटेल्स चेक कर लीजिएगा कि आपने जो खोला है आप ही का तो है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट नेम है रानी कुमारी, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए, जो आपने ऑप्शन को चूज किया है, चूज एन ऑप्शन वन, और जो बोर्ड के द्वारा जो आंसर जारी किया गया उसमें भी वो आंसर है, मतलब ये आंसर आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे तो चूज एन ऑप्शन थ्री। आपने जो चूज किया वो ऑप्शन थ्री को चूज किया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो सही, चौथा नंबर आंसर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हर क्वेश्चन का अपना अपना आईडी है। ऐसे करके आप साठों क्वेश्चन को आप अपना रिव्यू कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन पे भी डाउट है, ठीक है, उसको जिस क्वेश्चन पे भी डाउट है उसका आप क्वेश्चन आईडी, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दे हुआ है, जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आईडी को आप मेंशन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन आईडी लिख लीजिएगा एक कॉपी पे, एक ब्लैंक पेज पे। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है, आप इसका प्रिंट आउट भी चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको बैक करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्शन फॉर्म में जाएंगे। ऑब्जेक्शन फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर टू राइज ऑब्जेक्शन। राइज ऑब्जेक्शन का मतलब है कि आप उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन पे आवाज़ उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका देखिए खुल रहा है, 100% होने के बाद ही विंडोज ओपन हो जाएगा। वेट कीजिए तब तक, ओपन नहीं होता है जब तक, ठीक है। चलिए ओपन हो गया। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ रखा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ है, सारा डिटेल्स, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, नेम, पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने वो किया है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कब दिया था, आपका कौन सा शिफ्ट था, आप किस
भाषा में आप अपने आंसर दिया है, ठीक है, इंग्लिश में दिया है कि हिंदी में दिया है आपने। ज़्यादातर लोग बिहार में तो हिंदी में ही देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल। आप अपना चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने इंग्लिश में दिया तो मैंने इंग्लिश में चूज कर लिया, ठीक है। मैं जिस कैंडिडेट का रिव्यू कर रहा हूँ, मैं उसका, उसने इंग्लिश में दिया तो मैं उसका, आप भी मत समझिएगा कि मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 5 ऑप्शन है कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन। नेचर का मतलब होता है कि आप किस टाइप का ऑब्जेक्शन है आपका, कि इनकरेक्ट आंसर के लिए आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कि सिलेबस क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, कि ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट है, सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं सारे इनकरेक्ट है, क्या कि एक से अधिक करेक्ट आंसर है, एक से अधिक सही आंसर है, या इनकरेक्ट आंसर। जो भी ऑप्शन होगा आप अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए इनकरेक्ट आंसर पे आप क्लिक कर दिए, ठीक है। आप कुछ इसमें चाहे रिमार्क्स डालना चाहें, मान लीजिए, तो आप रिमार्क्स अपना डाल सकते। रिमार्क्स का मतलब होता है कि आपको क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं कि आंसर अगर ये गलत है तो कैसे है, अगर आपका द्वारा जो आप जो आंसर कहना चाह रहे हो, आंसर अगर सही है तो कैसे है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्लैरिफिकेशन लिखिएगा, ठीक है। क्लैरिफिकेशन लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए कि आपने किसी सोर्स से तो पढ़ा होगा, या तो यूट्यूब चैनल से पढ़ा होगा, या फिर किसी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा होगा, या फिर किसी बुक से पढ़ा होगा, तब उस पेज का फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे जाके और इसको क्या करिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना अपलोड कर दीजिएगा। और अपलोड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पिन करके आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपके क्वेरी को रिव्यू करने के बाद आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर ऐसी ही जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अपडेट विद राना को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।